गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट है। इंटरप्रेनरशिप का मतलब होता है उद्यमिता। उद्यमिता से आशय है व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार या आप जो भी रोजगार के साधन देखते हो। तो उद्यमिता भी एक प्रकार से स्वावलंबन बनने के लिए रोजगार का साधन है। तो यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो अर्थ है वो है किस प्रकार से आप अपने उद्योग, अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपने उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें हम व्यापार के बारे में, उद्योग के बारे में, बिजनेस व्यवसाय के बारे में, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, क्या उनमें खूबियाँ होनी चाहिए, क्या स्थिति परिस्थिति, क्या उनके गुण अवगुण, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर 1 इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन सेशन है या इंट्रोडक्शन चैप्टर कह सकते हैं आप इसको, जिसके बारे में हम पढ़कर अपने सब्जेक्ट के समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है टॉपिक वो है इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। उद्यमिता को हम व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस, उद्योग कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं आपको बिजनेस कह रहा हूँ, व्यापार कह रहा हूँ, व्यवसाय कह रहा हूँ, उद्योग कह रहा हूँ, वो सभी उद्यमिता के अंतर्गत आएंगे। और जो भी व्यापार करता है उसको हम व्यापारी कहते हैं, जो उद्योगपति कहते हैं, जो उद्यमिता से होता है उसको उद्यमी कहते हैं, जो बिजनेस करता है उसको बिजनेसमैन कहते हैं। तो यहाँ पे उद्यमिता और उद्यमी, इंटरप्रेनर के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरप्रेनरशिप क्या होता है। इंटरप्रेनरशिप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्यापार जब हम करते हैं या कोई हम उद्योग या कोई काम हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जो काम कर रहा है उसके पास भी बहुत सारे मतलब उस व्यापार से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारी उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप जो भी व्यवसाय या बिजनेस कर रहे हो उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, आप किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप ऐसी योग्यता जो जोखिम तथा अनिश्चितता को वहन करने तथा जिसके द्वारा कुछ विशिष्ट प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात उद्यमिता व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार के जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर ये जो कहना चाह रहा है उसमें ये बोल रहा है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे अनसर्टेन कंडीशन हमें फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे उसमें जो है रिस्क फैक्टर हमें दिखाई देते हैं। तो उन रिस्क फैक्टर को और अनसर्टेन कंडीशंस को फेस करने की जो एबिलिटी होती है या एबिलिटी को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात उद्यमिता व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार के जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। जिन व्यक्तियों में जोखिम वहन करने की ये इच्छा होती है वह उद्यमी कहलाते हैं, मतलब वो इंटरप्रेनर कहलाते हैं, बिजनेसमैन कहलाते हैं, व्यवसायी कहलाते हैं। तो ऐसे पर्सन जो भी मतलब व्यापार में आने वाली जो भी रिस्क है या कोई भी अनिश्चित कंडीशन, अनसर्टेन कंडीशन को जो फेस करते हैं वह उद्यमी कहलाते हैं, इंटरप्रेनर कहलाते हैं, बिजनेसमैन कहलाते हैं। तो उद्यमिता नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता के साथ साथ उपक्रम में नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता है। मतलब जो इंटरप्रेनरशिप है, जो बिजनेस है, उसमें हम किसी भी नए इंटरप्राइजेस, किसी भी नए यूनिट की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो एबिलिटी है ये होनी चाहिए। इनके साथ साथ ही हम अपने इंटरप्राइजेस में नए सुधार एवं परिवर्तन करने की भी साहसिक क्षमता रखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर करेज की भावना होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी नया इनोवेशन को अप्लाई करने के लिए आप में तत्परता होनी चाहिए। ठीक है। तो इस अर्थ में उद्यमिता नेतृत्व एवं नव परिवर्तन का गुण है।
मतलब अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें कि उद्यमिता नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता के साथ-साथ उपक्रम में नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता है। इसका अर्थ है कि जो उद्यमिता है उसमें नेतृत्व एवं नव परिवर्तन का गुण होना चाहिए, मतलब लीडरशिप और इनोवेशन के भी प्रॉपर्टीज होने चाहिए, जिसके द्वारा व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। यह गतिशील वातावरण के साथ समायोजन करने तथा व्यवसाय में सृजनात्मक, क्रिएटिव एवं नव प्रवर्तनकारी इनोवेटिव विचारों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की भी योग्यता है। मतलब आप कोई भी अगर व्यवसाय कर रहे हो उसको रनिंग मोड में लाने के लिए, उसको समय के साथ जोड़ने के लिए अपने व्यवसाय में कुछ क्रिएटिविटी करना, कुछ नए चीज़ों को जोड़ना, साथ ही साथ उसमें कुछ इनोवेटिव विचारों को भी ऐड करना, ये सारी योजनाएं या जो प्लानिंग है उनको क्रियान्वित करने की भी योग्यता उद्यमिता में होती है। तो उद्यमिता के बारे में बहुत सारे हमारे फिलोसफर, विचारक, दार्शनिकों के बहुत सारे विचार हैं। उन्होंने उद्यमिता को अपने शब्दों में किस प्रकार से परिभाषित किया है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोफेसर पारिक एवं नाडकर्णी के अनुसार साहस या उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति से है। मतलब प्रोफेसर पारिक एवं नाडकर्णी कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप से जो आशय है, जो मीनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमिता से जो आशय है वो ये है कि समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति या साहस। मतलब हम कोई भी जो नया बिजनेस लगाते हैं, कोई भी नया व्यवसाय चालू करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो आपके अंदर एक साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, है ना, और आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए, वो इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस या व्यवसाय कहलाता है। पीटर किलबाई के अनुसार उद्यमिता व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। मतलब जो हम व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत सारे एक्टिविटी समाहित होते हैं, एक्टिविटी उसमें ज्वाइन होते हैं, बहुत सारी आप क्रियाएं उसमें करते हैं। इसमें विभिन्न कार्यों के साथ बाजार के अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि आप डिफरेंट वर्क करने के साथ साथ मार्केट सर्वे या मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है इनको भी पता करना, उत्पादन के साधनों का संयोजन करना एवं प्रबंध करना तथा उत्पादन तकनीक एवं वस्तुओं को अपनाना सम्मिलित है। जे स्टेपनेक के अनुसार किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता तथा विविधीकरण करने एवं नव प्रवर्तनों को जन्म देने की इच्छा है। मतलब यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय या उद्योग लगा रहे हो, तो उसमें मतलब रिस्क टेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट रखना चाहिए, मतलब योग्य संगठन का निर्माण करना चाहिए। कामगारों को रखना चाहिए जो आपके स्किल्ड, जिनमें अच्छे स्किल्ड हो, तथा उनमें कुछ ना कुछ नयापन, कुछ अलग करने की और इनोवेशन को जन्म देने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये जो भी हमारे विचारक थे, अलग-अलग विचारकों ने अपने शब्दों में अलग-अलग प्रकार से उद्यमिता या बिजनेस को परिभाषित किया है। यह परिभाषा अत्यंत सारगर्भित है। इनमें व्यवसाय की जोखिमों को वहन करने की क्षमता के साथ-साथ नवकरण करने की भावना भी सम्मिलित है। यह परिभाषा उद्यमिता को आर्थिक विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार मानती है। तो जितने भी प्रकार के हमने यहाँ पे परिभाषाओं को देखा है, उनसे स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता को विभिन्न एवं व्यापक अर्थों में परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं के निष्कर्षों को निम्न 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप के विचारक थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उन सभी के विचारों को सुनने के बाद हमने उन सारे विचारों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इनमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है क्लासिकल व्यू, प्राचीन मत। इस मतानुसार उद्यमिता में निम्नलिखित तत्वों से संबंधित है। पहला, व्यवसाय की अनिश्चितताओं व जोखिमों को वहन करने की क्षमता। मतलब जो भी हमारे व्यूज हैं, जितने भी दार्शनिक, उनको हमने 3 भागों में बांटा। उसमें सबसे पहला जो भाग है वह है क्लासिकल व्यू या प्राचीन मत। इस मतानुसार जो है पहला, व्यवसाय की अनिश्चितताओं व जोखिमों को वहन करने की क्षमता। मतलब जो भी आपके बिजनेस करने के दौरान रिस्क आपको दिख रहे हैं, जो भी अनसर्टेन कंडीशन आ रहे हैं, उन सभी को फेस करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। दूसरा है उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित एवं संगठित करने की योग्यता। मतलब जो भी प्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं, उन सभी को कलेक्ट करना, उनको ऑर्गेनाइज करके रखने की भी एबिलिटी होनी चाहिए।
उत्पादन इकाई का नियंत्रण और निरीक्षण करने की योग्यता, जो भी आपकी प्रोडक्शन यूनिट है उसको कंट्रोल करना, उसको ऑब्जर्व करते रहना, ये भी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड जो पार्ट है वो है नियो क्लासिकल व्यू, जिसको नव प्राचीन मत कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यवसाय में विभिन्न प्रबंधकीय कार्य जैसे योजना बनाना, साधनों को संगठित करना तथा नियंत्रण निर्देशन आदि करने की योग्यता। यदि आप कोई बिजनेस करते हो उसमें तो बहुत सारे मैनेजमेंट के भी वर्क होते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना कि हमें किस प्रकार से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और क्या क्या चीज़ें इनमें इंक्लूड करना है और क्या क्या एसेसरीज को जोड़ना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डायरेक्शन देना है, ये सारी योग्यताएं भी होनी चाहिए। दूसरा है व्यवसाय में नए परिवर्तन करते रहने की योग्यता, मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसको उसी समय के हिसाब से नहीं बल्कि समय के हिसाब से अपने बिजनेस को भी मोल्ड करते रहना, उनमें कुछ ना कुछ नई चीज़ों को जोड़ते रहने की भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा है व्यवसाय में नए परिवर्तन करते रहने की योग्यता आदि। यह मत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है। तीसरा है आपका मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में है यह मत विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों पर लागू होता है। यह व्यवसाय में नवीन प्रवर्तनों एवं अवसरों की खोज करने, सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में निर्णय लेने, सामाजिक नव प्रवर्तन करने, व्यवसाय को गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। मतलब इस व्यवसाय में जो भी आपके न्यू इनोवेशन है और जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको खोजना, है ना, उनको मतलब सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग निर्णय लेना, तथा जो भी आपके सोशली इनोवेशन हैं उनको व्यवसाय में यूज़ करके गतिशीलता प्रदान करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है आपका कि उद्यमिता का वर्गीकरण। यदि हम अपने इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो यहाँ पे जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पर उद्यमिता को हम वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर करते हैं। सिंपली हम उसको वर्गीकरण नहीं कर सकते, ये 5 से 6 प्रकार के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहला जो आधार है वह है पूंजी स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इकोनॉमिकली बेस्ड। तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार से होता, पूंजी स्वामित्व के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला होता है प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप, निजी उद्यमिता। तो निजी उद्यमिता से आप समझ सकते हो कि जिसकी पर्सनली दुकान होती है वो निजी इंटरप्रेन्योरशिप या व्यवसाय कहलाता है। तो निजी उद्यमिता जब किसी उद्योग या व्यवसाय को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी स्वामित्व के अंतर्गत स्थापित व संचालित किया जाता है, जिसमें जोखिम व्यक्ति को उठाने पड़ते हैं। तो जब किसी एक पर्सन के द्वारा या किसी एक परिवार के द्वारा कोई व्यवसाय या उद्योग लगाया जाता है तो वह निजी स्वामित्व के अंतर्गत आता है और उस व्यवसाय या उद्योग में जो भी लाभ या हानि होगी उसे उस व्यक्ति या उस परिवार को ही उठाना पड़ता है। दूसरा होता है पब्लिक इंटरप्रेन्योरशिप, सार्वजनिक उद्यमिता। जब कोई उद्योग या व्यवसाय राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया जाता है तो इसे सार्वजनिक उद्यमिता कहते हैं, जैसे कि आपका एनएमडीसी। तीसरा है ज्वाइंट इंटरप्रेन्योरशिप, संयुक्त उद्यमिता। जब कोई उद्योग या व्यवसाय सरकार एवं निजी उद्यमियों द्वारा मिलकर स्थापित और संचालित किया जाता है तब इसे संयुक्त उद्यमिता कहते हैं। जैसे कि आपका क्षीर सागर है इसका एग्जाम्पल। इसमें राज्य या केंद्र सरकार और प्राइवेट जो निजी उद्यमी है वो आपस में मिलकर उद्योग को स्थापित करते हैं और उसको संचालित करते हैं। कोऑपरेटिव इंटरप्रेन्योरशिप, सहकारी उद्यमिता। जब कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक सहकारिता के आधार पर उद्योग या व्यवसाय स्थापित एवं संचालित किया जाता है तब इसे सहकारी उद्यमिता कहते हैं। मतलब बहुत सारे मिलकर जब एक समूह का निर्माण करते हैं तो उस समूह के द्वारा जो भी उद्योग की स्थापना और संचालित किया जाता है उसे कोऑपरेटिव इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। तो ये था आपका पूंजी स्वामित्व के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं: प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप, ज्वाइंट इंटरप्रेन्योरशिप, कोऑपरेटिव इंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक इंटरप्रेन्योरशिप। परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर, तो यहाँ पे जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर यदि हम बात करें तो पहला है ट्रेडिशनल और इवोल्यूशनरी इंटरप्रेन्योरशिप, परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता। जब उपकरण
जो भी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, जब उपक्रमों में परिवर्तन की गति बहुत धीमी, उत्पादन की प्रणाली परंपरागत तथा अनुसंधान कार्यों पर बहुत कम व्यय किया जाता है, इसमें जोखिम कम लेते हैं तथा नवकरणों पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ट्रेडिशनल और इवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि जो भी इंटरप्राइजेज या जो आपके ये उद्योग हैं, उनमें परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है, उसमें नई चीज़ों का समावेशन बहुत ही देर से होता है। उत्पादन की प्रणाली भी जो होती है वो परंपरागत ट्रेडिशनली फॉर्म में हम जनरेशन करते हैं, तथा जो रिसर्च वर्क है उस पर भी बहुत कम व्यय किया जाता है। इसमें हम जोखिम कम लेते हैं तथा उसके नवीनीकरण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा है मॉडर्न और रिवॉल्यूशनरी एंटरप्रेन्योरशिप, आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। जब उद्यमी व्यवसाय में नवीन विधियों का प्रयोग करते हैं, जोखिमपूर्ण योजनाएं शुरू करते हैं, साहसिक निर्णय लेते हैं तथा तीव्र गति से उपक्रम का विस्तार करते हैं, तो वे क्रांतिकारी, साहसी या मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। तीसरा है स्थानीकरण के आधार पर, मतलब स्थान के आधार पर हम अगर उद्यमिता का वर्गीकरण करें, तो पहला है आपका सेंट्रलाइज्ड इंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम केंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। जब कुछ विशेष सुविधाओं के कारण अधिकांश उपक्रम एक ही क्षेत्र या स्थान पर स्थापित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे हम सेंट्रलाइज्ड इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड इंटरप्रेन्योरशिप, विकेंद्रीकृत। जब उद्यमियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में उपक्रमों की स्थापना की जाती है एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं रोजगार सृजन इत्यादि पे कार्य किया जाता है, तो इसे डिसेंट्रलाइज्ड इंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अब साइज के आधार पर, आकार के आधार पर यदि हम बात करें उद्यमिता क्या, तो पहला है लार्ज इंटरप्रेन्योरशिप, जिसे वृहद उद्यमिता कहते हैं। जब व्यवसाय में अत्यधिक पूंजी का विनियोग होता है, उत्पादन का पैमाना वृहद होता है, यंत्रों एवं मशीनों का अधिक प्रयोग, उत्पादन प्रणाली जटिल तथा पेशेवर प्रबंधकों द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है, तो उसे हम लार्ज इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जैसे हमारा एनएमडीसी है। सेकंड है लघु उद्यमिता, स्मॉल। तो इसके अंतर्गत उपक्रम का आकार छोटा, पूंजी विनियोग कम, श्रमिकों की संख्या कम तथा उत्पादन प्रणाली सरल होती है, जैसे हमारा क्षीर सागर है। साहसिक कार्य के आधार पर यदि हम उद्यमिता का वर्गीकरण करें, तो पहला है रूटीन इंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है न्यू टाइप इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। नेतृत्व के आधार पर बात करें तो इंडिविजुअलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप। अन्य आधार पर यदि हम बात करें तो अर्बन और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, सिस्टमैटिक एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये था हमारा उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता के प्रति हमारे विचारकों ने अपनी क्या क्या राय दी, क्या परिभाषाएं दिए, और उद्यमिता का वर्गीकरण। तो ये आज के हमारे लेक्चर का सार था। अगली क्लास में मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी होती हैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।